बोलिए शंकर भगवान की जय। तो सृष्टि का वर्णन करते हैं आज। वासुदेव जी बोले, ऋषि आज के बाद ये सृष्टि की चिंता हुई, अब ध्यान लगाएं। और तपोमय सृष्टि की चिंता हुई और ध्यान लगाने पर भी तमोमय पैदा हो गया। फिर भी बीज कृष्ण की भांति बाहर भीतर गिरी वृद्धि मुख और इंद्रियां आत्मा आज सब बल की दृष्टि पैदा हुई। फिर तुम्हारी सृष्टि पक्षियों की सृष्टि पैदा हुई। फिर इस तरह की सृष्टि ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि में स्थान हुआ, मानव की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने आकृति स्थितियाँ दी और इसमें प्रथम नाम मानव पुत्र पैदा हुआ। और आंसू आने से भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देख कर देह त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शंकर उत्पन्न हुए। और भगवान रुद्र अपने शरीर को 11 पुत्र उत्पन्न किए और 11 रुद्रों में नाम प्रसिद्ध हुए। इस तरह से ब्रह्मा जी भी मुख में गायत्री मंत्र पैदा हुआ। दक्षिण मुख से वेद पैदा हुआ। उत्तर मुख से अथर्ववेद और सबसे अपने अपने कार्य में लग गए। इस तरह से कर्मों का अनुष्ठान जन्म मृत्यु चक्र पढ़कर फल भोगने लगे। ऋषि बोले, भगवान शंकर सर्व समर्थन एवं किस प्रकार ब्रह्मा जी ने पुत्र हुए। वायुदेव बोले, हे शंकर जी, इस पालन को देखते हुए सत्य की कहा है। दूसरे से बढ़ते हुए ईर्ष्या होने लगी। महेश उत्पन्न करने वाले तप करने के लिए कृपा करके सर्वोत्तम पद पाया और कल्प इस तरह से पैदा करने लगे और ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र प्रकट करते। इसी प्रकार से भेद विष्णु जी दूसरे प्रकट किया। भगवान जी की कृपा से दोनों एक जैसे शक्तिमान है। देख कर शक्ति एक दूसरे को शक्ति घटने लगे और इस तरह से युद्ध छिड़ गया। शंकर जी युद्ध देखने के लिए वहां प्रकट हुए। अप्रगट रूप से दोनों शक्ति दिखने लगे। फिर प्रकट होकर देखने लगे। इनको सामने ब्रह्मा विष्णु और दोनों प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। इस तरह से अमोघ शक्ति क्रोध निवारण करके अंतर्ध्यान हो गए। वायु बोले, ये तुम इंद्र की उत्पत्ति होकर कल्प देखते हो और इस तरह से और उनका दुख मिटाने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शंकर जी की सृष्टि के कार्य करने के लिए कृपा करके शंकर जी जैसे स्वरूप जटाधारी उत्पन्न किए और तत्पश्चात ब्रह्मा जी पुनः रचना करके आदेश में शिव जी के लिए रचना कार्य विमुक्त हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शिवा की उत्पत्ति। हे ऋषियों, ब्रह्मा जी में अनेक बुद्धि दिखाई। ऋषियों के जब ब्रह्मा जी ने अनेक सृष्टि पैदा की तब इस प्रकार उत्पन्न किए गए प्रजा बुद्धि दिखाई दिया और उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना की। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। उससे तप भगवान महेश्वर उत्पन्न हुए और इसी तरह भगवान ध्यान करके कठोर तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी शिव प्रकट हुए। आधा शरीर स्त्री का आधा ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उनका आधा शरीर स्त्री का आधा शरीर पुरुष का था, तो वो शिव शिवा ही कहलाए, अर्ध नारेश्वर कहलाए और शिव शिवा कहलाए। शक्ति सहित वंदना कर अनेकों नित्यों को महाभगवान महेश्वर अन्य लीलाएं की और उनकी जय हो। अनेक प्रकार की रचना करने में समर्थ रहे। इस तरह से श्रेष्ठ की रचना हुई और वरदान मांगा और शिव शिवा की स्तुति की। वायु बोले, ब्रह्मा जी शिव शिवा अनेक प्रकार की स्तुति की और प्रार्थना प्रसन्न होकर मद हास्य करने लगे
भगवान शंकर कहने लगे, ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारी मनोकामना को भलीभांति समझ गया हूँ। तुम मुझसे बढ़ने के लिए यह महान तप किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह भगवान शंकर ने अपने अंग द्वारा एक गुण चली परम शक्ति वाली नारी रूप प्रकट किया। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर नम्रता से उस देवी की प्रार्थना करने लगे, भगवती, मुझे सृष्टि वृद्धि नहीं हो रही है, इससे बढ़ाने के लिए आप सृष्टि की रचना चाहता हूँ, परंतु जब इस प्रकार की नारी की रचना हो, इसलिए आप मुझे अंशों द्वारा मेरे पुत्र और पुत्री को बनाने की कृपा करो। तभी सृष्टि की रचना इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शक्ति पैदा हुई और महेश्वर भगवान इस प्रकार के देखा और उन ब्रह्मा जी की आराधना करो, ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करो और उनकी ब्रह्मा और शक्ति से महेश्वर भगवान आराधना स्वीकार कर ली। इस प्रकार से स्वरूप वाले भगवान तथा ब्रह्मा जी प्राप्त हुए। महाशक्ति वाले और भगवान महेश्वर अर्धनग्न हो गए। भगवान महेश्वर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर इस प्रकार से महाशक्ति तप करना प्रारंभ कर दिया। इसी सिद्धि से दक्ष जन्म लिया और उससे मैथुन सृष्टि चल पड़ी। बोलिए शंकर भगवान की जय। कालिका की उत्पत्ति। भगवान शंकर प्रार्थना के परिक्रमा को लेकर पिता घर में मिलने के लिए कठोर तप करने लगी। वहाँ एक भगवती रूप खाने की इच्छा किया, तब उमा श्रेष्ठ के पाप नष्ट कर दिए। इस तरह से जंगली जानवर वहाँ रक्षा करने लगे। एक समय पास में ब्रह्मा जी आए और पार्वती जी से यथोचित आदर सत्कार किया और ब्रह्मा जी से कहा, ऐसी कठोर तपस्या इसलिए कर रहे हो, किस लिए कर रही हो। तब उमा ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया और अभय और काला शरीर त्याग करके गौर वर्ण धारण कर लिया और देह को श्याम वर्णी कौशिकी नाम की कन्या पैदा हुई और उनकी भुजाएं थी शंख चक्र गदा आदि सुशोभित होकर देवी के दर्शन करने लगे और बद हेतु शक्ति प्रदान किया। सवारी में लिए सिंह दिया और मांस तथा बलियों से पूजन किया और शक्ति विंध्याचल पर्वत पर जाकर रहने लगी। अब शिव गौरी का मिलन। तो इस तरह से शिव गौरी उठ करके शिव गौरी को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने गौरी काली के रूप द्वारा मन में लुभा दिया और किसी प्रकार का विशेष नहीं होना चाहिए, संसार का कारण आधार रूप है, इस कारण में मिलन रहे। इस प्रकार शिव जी की बातें गौरी शर्मा गई और बोली, आपकी कृपा से दोनों दैत्यों का वध किया है, आप शक्ति तथा आराधना से प्राप्त करेंगे। इस तरह बुलाकर सदाशिव ने अपना सेवक बना लिया और तपस्या के कारण मेरी जो जीवों की रक्षा की, सब कृपा करें। भगवान कृष्ण जी द्वारपाल बना। इस प्रकार नामक द्वारपाल राजमहल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। इस तरह शिव जी भवानी गौरी के वस्त्र आभूषण हाथों का श्रृंगार किया। उपमन्यु का उद्देश्य। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान व्यापक है। ब्रह्मा जी के ईशान
सदाशिव प्रतिमाएं हैं और इस तरह से सारा जगत व्याप्त हो रहा है और मूर्तियाँ भी स्नाया घोर सब सधोजात सिद्धि है। इंसान का सबसे मुख्य क्षेत्र ही है। यह आदिरात्रि वामदेव की मूर्ति है। शंकर के हृदय में बसने वाली संधोजात मूर्ति है। ईशानी वाणी आकाश आदिरात्रि है। ईश्वर मूर्ति सब वायु कठिन यात्री घोर मूर्ति नेत्र चरण अधिशास्त्री वामदेव मूर्ति रचना सब जल अधिशास्त्री हैं। 8 शंकर जी के 8 प्रतिमाओं के सूत्र में हैं सर्व मंत्र रुद्र उग्र और पशुपति ईशान और महादेव सब पृथ्वी जल तेज आकाश क्षेत्रगण सूर्य चंद्र देव धरे सब इस प्रकार के शिव के रूप में। अतः शिव जी की आराधना अनुग्रह करने वाले श्री कृष्ण बोले, हे महेश, आप कृपा से बताएं कि स्त्री पुरुष द्वारा सारा जगत किस प्रकार अधिष्ठित है। अभिमन्यु बोले, हे कृष्ण, स्त्री पुरुष महादेव जी से विभूषित हैं। ये महादेव सर्वशक्ति हैं। सारा जड़ चेतन सब इन्हीं के हाथ में है। शिव भवानी एक ही रूप है। भक्ति से शिव समान धर्म वाली कोई चित्ररूपा शक्ति विश्व विभक्त करती हैं। सारा जगत पार्वती जी शक्ति से विस्तार प्राप्त है। शक्तिमान क्रिया पर शक्ति होती है। मोक्ष नाद पैदा वो करती हैं। नाद के सदाशिव महेश्वर विद्या पैदा करती हैं। वाणी स्वर से जन्म रचना करते हैं। सभी पुल्लिंग महेश्वर रूप हैं और सदाशिव शक्ति के रूप हैं। अभिमन्यु बोले, हे कृष्ण, सभी चराचर जीव जितने हैं तो सभी जान नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड का रूप है। सृष्टि ने रोकने के लिए उन्होंने महादेव को कहते हैं विद्या। दोनों ब्रह्मा जी के रूप में अनेक चेतना वाले विद्या अविद्या रूप है। इस तरह से दोनों स्वामी प्राणी क्षर क्षर अक्षर दोनों ही परमात्मा के रूप हैं तथा इसमें शिव का संहार तरोपर भाव है। व्यासा अवतार का वर्णन श्री कृष्ण ही बोले, तो आप वेदों के ज्ञान रूप में सुनाइए। हे कृष्ण, ये स्थात शिव जी की रचना की तब वो प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर आज्ञा कर ब्रह्मा फिर यज्ञ किए कि सोम की रचना की। सर्व बनकर पृथ्वी अनल सूर्य सभी देवताओं की स्तुति की पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र अविसर भाव के कारण नेता दाता स्वामी है। असर्वमानता शिव शरण में आ चुके हैं। उनको सहज ही ज्ञान हो गया। भगवान शिव के विकार रहित होते हुए प्रकट माया कोई भी किंचित भाव न मात्र नहीं है। इस तरह से अनंत स्वर कार्य विचित्र नहीं है। इसके मरण निश्चित है। इस मुक्ति वचन से आप तथा पूर्ण जगत के व्यापक रूप हैं। कहा जाता है पुरुष त्रिकालज्ञ हैं, मुझे पूरे कोई नहीं है और नियमित हूँ। इतना कहकर रुद्र वेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं और शंकर जी के महाअष्टभुजी 4 भुजा वाली दिखाई देती हैं। विराजमान तैयार में सभी याद प्रदान के पार्वती जी शास्त्रों में प्रकट होकर विषय पूछा। शंकर जी ने अगस्त बृहस्पति दधीच और स्वामी युगों की कल्पना बताई और अवतार हुए। इन गुणों में कृष्ण जी बोले, भगवान शंकर एक युग में अवतार लेकर कौन कौन से शिष्य बनाए। 12 कल्प में 28 शिष्य हुए। योगाचार हुए 4 शिष्य हुए जिनकी संख्या 100 से 12 है। 112 है। शिव भस्मधारी वेद ज्ञाता और जितेंद्रिय सब ध्यान करने वाले हैं और गुरु समझकर इनसे मनुष्य में शिवलोक को जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।